कैसे हो? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग जो है ना आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ने वाले। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, भैया ये क्यूब क्या है, फिर ये क्यूब रूट्स क्या है। ये आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा। हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि आपको क्यूब के बारे में और क्यूब रूट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। आप इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हो। हाँ, आपके सामने पहली बार क्यूब आया हुआ है, ठीक है, आपके सामने पहली बार क्यूब रूट्स आया हुआ है। बस इतना ध्यान में रखना, बस इतना ध्यान में रखना। इससे पहले जो हम लोग एक्सपोनेंट पढ़े थे वहां पे देखे थे पावर। पावर का मतलब क्या हुआ? कोई भी टर्म इस प्रकार है, इस पर मेरा पावर लिखा हुआ है, इस पूरे होल को हम लोग पावर कहते थे। अगर यही पावर मेरा 3 के रूप में हो, ध्यान से समझोगे, यही मेरा कोई नंबर यहाँ पर दिया हो, मान लो यहाँ मेरा 4 है, 4 में इस प्रकार का यहाँ पावर 3 है, तो आप ये समझ जाओगे ये पावर में अगर यहाँ मेरा 3 रहेगा, उसको देख करके आप समझ जाओगे हाँ ये मेरा क्यूब निकल रहा है। अर्थात हम लोग यहाँ पर जो है ना, मेरा एक्सपोनेंट हमेशा 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 3 ही आएगा क्यूब के लिए। इस बात को ध्यान में रखना। क्यूब जब भी बोलेंगे किसी भी नंबर का निकालने के लिए आपको जो है उसका टू द पावर ऑफ 3 निकालना होता है। इस बात को पहली बार दिमाग में एंटर कर लो, ठीक है? समझ में आ गया होगा? बिल्कुल। और क्यूब रूट कहेंगे, क्यूब रूट कहेंगे कुछ इस प्रकार का, सिर्फ चिन्ह ध्यान में रखना। किस प्रकार का? देख लो, इस प्रकार का घर बनाना होता है। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट में घर बनाते हैं ना, वैसा ही घर बनाएंगे, बस अंदर में यहाँ पर 3 लिख देंगे। आपको ध्यान से पूरा दिख रहा है अच्छे तरीके से? अगर नहीं दिख रहा है, हम एक बड़ा सा घर बनाते हैं। हम एक बहुत बड़ा सा घर बनाते हैं। इसको देख करके आप समझ जाओगे हम यहाँ क्या लिखे हुए हैं, ठीक है? बस आपको स्क्वायर रूट बनाना है, उसके अंदर में यहाँ पर 3 लिख देना है। पहली बात, इतनी बात जो है अपने मन में बैठा लो। क्यूब जब भी बोलेंगे आपको सिंपल सा उसका क्या निकालना है? टू द पावर ऑफ 3 निकालना है। और जब भी हम क्यूब रूट बोलेंगे आपको कुछ इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करना है। इस बात को पहली बात अपने मन में बैठा लेना है। ओके, बातें समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं। हमें कोई नंबर दिया हुआ है, हमें कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है? कोई नंबर दे दिए, या कोई हम फ्रैक्शन आपको दे देंगे। फ्रैक्शन भी नंबर ही है मेरा, ऐसा कि वो नंबर नहीं है, वो नंबर ही है। फ्रैक्शन का मतलब हुआ क्या? p बटे क्यू के रूप में ना, मतलब बटे के रूप में वो है। ये बात को आप समझो, ठीक है? फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर मान लो आपके सामने मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, हाँ जी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, इन सब को किस प्रकार आप चेंज करोगे? इस सब का क्यूब किस प्रकार निकालोगे आप? जैसे हम कोई नंबर, कोई भी नंबर आप मतलब नेचुरल नंबर के टाइप का कोई नंबर आपके सामने ले रहे हैं, ठीक है? किस टाइप का? नेचुरल नंबर टाइप का कोई नंबर ले रहे हैं, या फिर अभी जो है ना आपके सामने इंटीजर्स लेंगे। क्या लेंगे? इंटीजर्स लेंगे। इंटीजर्स समझ में आता है आपको? इंटीजर्स समझ में आता है? बोलोगे भैया 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 ये सारी बातें मुझे नहीं पता, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्यूब किस प्रकार निकालते हैं। अच्छी बात है। देखो यहाँ पर अगर हम कोई इंटीजर नंबर में से कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपके सामने माइनस वाले को छोड़ देते हैं, जैसे कि आपका 5 हुआ, 5 का क्यूब निकालना है ना। अगर हम बोलेंगे आप जो है 5 का क्यूब निकाले, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, फाइंड द क्यूब ऑफ 5। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने पूछ दिए। अब क्या बोलोगे? भैया यहाँ पर क्यूब का मतलब हम तुरंत पढ़े हैं, क्यूब का मतलब होगा जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उस पर टू द पावर ऑफ 3 लगाते हैं। यहाँ पर क्यूब हम 5 का निकाल रहे हैं ना, तो 5 पर टू द पावर ऑफ 3 लगाना होगा। सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे, जो ही रिजल्ट आएगा वो हमारा क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अगर हम बोलेंगे, ध्यान से समझोगे, अगर हम बोलेंगे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27, आपके सामने ये प्रश्न आया, तुरंत बोलोगे भैया यहाँ नंबर हमारा 27 है। हाँ, नंबर तो हमारा 27 है और 27 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब
हमको सिखाए हैं भैया जी आप कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, अर्थात 27 में कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे, कहीं भी कोई भी समस्या हमका ना होने वाला। आराम से ये हमारा क्यूब रूट निकल गया, यहाँ पर 5 का क्यूब निकल गया। बस इसको सॉल्व करने सीखना है। अभी क्या करने सीखना है, किस प्रकार से हम लोग क्यूब निकालेंगे, किस प्रकार से हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, सिर्फ इसको देख लेते हैं। लेकिन क्यूब रूट समझने से पहले क्यूब तो समझ लो। आपके सामने 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, सबका आपको क्यूब निकालना है। पहला क्वेश्चन इधर चमक रहा है बोर्ड, क्या नहीं ना, हल्का और अंदर कर देते हैं, ठीक है। देखो जितना संख्या यहाँ पर लिखेंगे, टोटल करीबन 5 से 7 संख्या लिखने वाले हैं, सबका पहले आपको क्यूब निकालना है। नंबर का तो क्यूब निकाल ही लोगे। क्यूब का मतलब ही हुआ जो भी अंदर में नंबर रहेगा उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, अर्थात 5 का जो है हमको 3 टाइम्स क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो हमारा क्यूब हुआ। ये 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। द क्यूब ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125, अर्थात 5 का क्यूब कितना निकल गया मेरा, 125 निकल गया। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होगे। हाँ भैया वो तो बिल्कुल सही है। अगर हम बोलेंगे 1/2 का आपको क्यूब निकालना है तो किस प्रकार निकालोगे, अभी सिर्फ सुनो मेरी बातें, ठीक है। अगर हम बोलेंगे 3 इंटीजर 1/6 का आपको क्यूब निकालना है तो किस प्रकार निकालोगे। अगर हम बोलेंगे आपको 7 का आपको क्यूब निकालना है तो किस प्रकार निकालोगे। 0 का क्यूब निकालना है तो आप किस प्रकार निकालोगे। हाँ 1 इंटीजर 2/3 का अगर आपको बोलेंगे क्यूब निकालने तो क्यूब किस प्रकार निकालोगे। अगर हम बोलेंगे आपको क्या, हाँ 9/2 का क्यूब निकालने बोलेंगे, उसको किस प्रकार निकालोगे। अगेन 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 अगेन। अगर हम 2 का क्यूब निकालने कहेंगे उसका क्यूब किस प्रकार निकालोगे। लास्ट क्वेश्चन आपका 2 इंटीजर 1/5, इसका क्यूब निकालने के लिए अगर हम कहें तो वो क्यूब किस प्रकार से आएगा। अगर आप जान रहे हो बनाने तो बनाओगे। क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द क्यूब ऑफ 5 हो गया, 5 बन गया। अब 1/2 बना के दिखाते हैं आपको। अगर यहाँ पर 1/2 रहेगा तो किस प्रकार हम लोग क्यूब निकालते हैं। द क्यूब ऑफ, फाइंड द क्यूब ऑफ 1/2। आपको 1/2 का क्यूब फाइंड करना है। आपको क्या करना है, 1/2 का क्यूब फाइंड करना है। आंसर बताएं, आपको आंसर बताएं कि जानते हो। अगर जानते हो आप, भैया हम जानत हैं, अगर जानते हो आप जल्दी से सब क्यूब निकालोगे। नहीं जानते हो तो मेरी बातें सुनोगे। हम लोग जो है 1/2 का क्यूब निकालने वाले ना, भैया 1/2 का क्यूब निकालेंगे। सिंपल सा यहाँ पर हम लोग 1/2 लिख लेते हैं। इसका क्यूब निकालना है, यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे। क्यूब का मतलब होता है 2⁻³ लगाना। हम लोग यहाँ 2⁻³ लगा चुके हैं। भैया वो तो समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर क्या करेंगे, पावर 3 है ना, अर्थात जो भी अंदर में रहेगा उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ अर्थात 1/2 1/2 और 1/2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब तो आप समझ चुके हो, एक्सपोनेंट आपके समझ में आ चुका। हाँ भैया एक्सपोनेंट क्या होता है, मतलब हमको पावर लगाना होता है। आप ये समझ चुके हो। सिंपल सा, अगर आप चाहते हो तो 1/2 क्यूब डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर जान रहे हो तो मतलब अगर आप यहाँ चाहोगे, एक्सपोनेंट पढ़े हुए हो, अगर नहीं ध्यान में आता तो आप इस प्रकार में लिख करके सिंपल सा ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई 1 हो गया और 2 × 2 × 2 मेरा 8 हो जाएगा। ऐसे ही बनाओगे तो ये आपका सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम आपको एक्सपोनेंट पढ़ाए हुए हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाए हुए, ये भी आपका सही है। लेकिन जब एक्सपोनेंट पढ़े हैं इसका उपयोग क्यों ना करेंगे हम लोग। आप ऐसे बनाओगे तो अच्छा लगेगा। देखो 1 पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम लोग एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं ना, ये जो 2⁻³ है ये आपका पावर जो 2⁻³ है ये आपका 1 पर भी आ जाएगा, 2 पर भी आ जाएगा। भैया बात तो सही कह रहे हैं आप। अर्थात यहाँ पर 1⁻³ आ गया, यहाँ पे 2⁻³ आ गया। क्या दिक्कत है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, बन गया। एक्सपोनेंट तो बेहतर तरीके से समझ में आया था। बेहतर तरीके से, ये तो बातें मुझे पता है, ठीक है। आप इस सब का बनाओगे। एक और सिखा देते हैं, एक और सिखा दे, बस एक और सिखा देते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन का किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसको सीख लेते हैं। बाकी तो आप यूं ही बना लोगे ना।
अगेन यहाँ पर अगर मेरा 3 इंटीजर 1/6 रह भी गया तो इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल सा हम जानते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब होता है टू द पावर ऑफ 3 करना। इसका टू द पावर ऑफ 3 करेंगे, आराम से बनाएंगे, क्या ही दिक्कत है। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ बाय 6 है ना, यहाँ बाय 6 लगा देंगे। भैया जी मजा आ रहा है। अगेन यहाँ जो क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा भैया जी जानते हैं, 18 + 1 19 हो गया। ये बातें ध्यान में रखनी। हम काफी लोग को देखे हैं ये गलतियां करते हुए, लेकिन आप गलती नहीं करते होगे, ऐसा कॉपी एक और बेहतर तरीके से आपका देखने वाले। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ क्यूब का यहाँ क्यूब हो गया। कोई डाउट, कोई भी छोटा मोटा भी डाउट होगा ना, छोटा मोटा डाउट पूछ लियो। ठीक है, अगर यहाँ देखो 19/6 का होल क्यूब है ना, अगर आप जानते हो भैया 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 19 गुना 19 गुना 19 बटे 6 गुना 6 गुना 6 कर देते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब आप जो है इस प्रकार भी कर सकते हो, 19/6 बटे 19/6 बटे 19/6, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, काम खत्म। या फिर जो हम आपको एक्सपोनेंट में सिखाए हैं, भैया जी क्या सिखा दी एक्सपोनेंट में, ये जो 3 पावर के, मतलब यहाँ जो 3 है ना, ये 3 आपका 19 के साथ आ जाएगा और 3 आपका 6 के साथ आ जाएगा। हाँ भैया, तो 19 टू द पावर ऑफ 3 हो गया यहाँ पर। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर भी 6 टू द पावर ऑफ मेरा 3 आ गया। मतलब टू दी पावर के रूप में आ रहा है, टू दी पावर के रूप में, बोले मेरे साथ। अर्थात ये आपका 3 जो है ना, 19 का भी एक्सपोनेंट बन रहा है और 6 का भी एक्सपोनेंट बन रहा है। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो एक्सपोनेंट अच्छे तरीके से पढ़ लियो। ठीक है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। खास करके वो लेक्चर 2 तो आप पढ़ ही रहे होगे ना, वो अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा, वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, सिर्फ लेक्चर 2 अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ना एक्सपोनेंट का, ये सारी बातें। और लेक्चर 2 काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान में रखियो। किसका? एक्सपोनेंट का। अगर वो कम से कम समझ में आ जाता है ना, स्क्वायर क्या होता, स्क्वायर क्यूब क्या होता, वो सब तो सिर्फ एक लेक्चर 2 अच्छे तरीके से करोगे तो। उम्मीद करते हैं लेक्चर 2 आपका कंप्लीट हो ही गया होगा। ठीक, शायद हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, देख लेंगे। यहाँ देखो, ये क्यूब कंप्लीट हुआ, ये क्यूब समझ में आया कैसे क्यूब निकालते। भैया 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 इसका रिजल्ट नहीं निकालिएगा क्या? देखो 19 का क्यूब करने में जो है ना, अभी जोड़ घटाव करने का मेरा इच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, हम 6 का क्यूब कर सकते। 6 का क्यूब कितना होगा भैया जी? 216 होगा। 19 का क्यूब हम ना करेंगे, आप करोगे तो कर लियो। ठीक है हाँ जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारा बन गया होगा, ये 0 वाला बन जाएगा। अगर 0 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा? 0 का क्यूब 0 ही होता है, कि 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। ठीक, सिर्फ डिवाइड में 0 ना ही आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखियोगे। हाँ भैया जी समझ में आ गया। अगेन आगे देखा था, आगे क्या है यहाँ पर। अब हम लोग क्यूब समझ गए निकालना, हम लोग क्यूब समझ गए निकालना। बोले मेरे साथ, हम लोग क्या सीख गए निकालना? हम लोग क्यूब सीख गए निकालना। अगर कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, क्या उसको आप क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ देखो, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का पूछा जाए, मेरी बातें ध्यान से समझोगे। ठीक है, इसको मिटाए, इसको मिटाए, मिटा दे इसको। ठीक, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा, मिटाते तो बनाओ, बन गया होगा, बनाओ जल्दी से बना लो फटाफट से, हल्दी हल्दी बनाना है। अभी हम लोग जो है, अभी हम लोग क्यूब को चेंज करना सीखे। नंबर मतलब आपको कोई नंबर दिया हुआ था, उसको जो है ना उसका क्यूब करना सीखे। ठीक है, कोई भी हमारे सामने नंबर था, चाहे वो इंटीजर्स नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, उसको हम लोग जो है क्यूब में कन्वर्ट किए। कोई भी नंबर है ना, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट किए? क्यूब के रूप में कन्वर्ट किए। भैया जी नहीं नहीं है, उसका क्यूब निकाले हम लोग, अभी क्यूब में कन्वर्ट नहीं किए। नहीं समझ रहे हो? अच्छा समझो। अभी हमारे पास 1/2 आपको दिए, तो हम इसका सिर्फ और सिर्फ क्यूब निकाले हैं। ठीक है, अभी क्या निकाले? क्यूब निकाले हैं, 1/2 का होल क्यूब हो गया। ओके, ये बातें समझ में आई। इसका क्यूब निकाले हैं, 1/2 का क्यूब निकाले हैं। हाँ हाँ, बात तो समझ रहे। अगर हम आपको बोले 27 है आपका, आपके पास 27 है, ठीक है, आपके पास 27, आपको क्यूब नहीं निकालना है, आपको जो क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 27 को क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब कन्वर्ट इन क्यूब,
अब आपके मन में लग रहा भैया दोनों चीज तो एक ही है ना, दोनों चीज तो एक ही है ना। अगर सोचो तरीका क्या, यहाँ सोचना समझना। अगर हम बोलेंगे 27 का क्यूब निकालने, क्या करोगे आप? 27 का होल क्यूब निकाल लोगे। हाँ सिंपल था, वो क्यूब निकालने के लिए कहे नंबर का, नंबर लिख लिया उस पर क्यूब लगा दिए, ठीक। हम बोले कन्वर्ट इन क्यूब, इस 27 को आप क्यूब में कन्वर्ट कीजिए, मतलब 27 को ही आपको क्यूब में कन्वर्ट करना है। यहां पर देख रहे हैं 27 का जो होल क्यूब कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो रहा है। यहां पर ये इसके देखो, पहले 2 क्वेश्चन करते फिर आपको इसके बीच जो है डिफरेंस बताने वाले, आखिर दोनों में अंतर क्या है समझोगे। कन्वर्ट इन क्यूब ऑफ 27, ध्यान से समझो। हमको जो है 27 को क्यूब के रूप में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ मतलब क्यूब, मतलब क्यूब के रूप में कन्वर्ट करना है। ये बातें समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप सोचोगे भैया इस 27 को हमको कन्वर्ट करना है क्यूब के फॉर्म में। हाँ, अगर हम बोलते थे कि हाँ यहाँ आपके पास जो है ना 16 दिया हुआ है, इसको आप स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कीजिए। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, याद है कुछ? इसको स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है भैया, क्या करेंगे? सिंपल सा हम 16 का जो है ना प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मेरा 16 जो है किसके बराबर हो गया? 2 स्क्वायर, फिर आपका 2 स्क्वायर इसके बराबर हुआ। हाँ, इसके बराबर हुआ, अर्थात हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल, अर्थात 4 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, 16 जो है क्या स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? 16 जो है क्या स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? 16 जो है क्या स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? उसी प्रकार यहाँ पर 27 यहाँ रहेगा, उसको आपको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 27 को क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। भैया अब कुछ बातें ध्यान में आ रही है। मतलब यहाँ 27 दिया हुआ है, 27 लिखेंगे, ठीक है। इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। निकाल लिए प्राइम फैक्टर, बिल्कुल प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अर्थात 27 को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? भैया 3 कितने बार है? 3 का हम लोग 3 का ग्रुप बनाएंगे क्यूब में, 3 का ग्रुप, स्क्वायर में 2 का ग्रुप बनाते हैं। क्यूब में 3 का ग्रुप, स्क्वायर में 2 का ग्रुप बनाते हैं। क्यूब में 3 का ग्रुप। ये बातें समझ के चल रही है आपको? अर्थात यहाँ 3 का ग्रुप बना रहे हैं। मेरा यहाँ पर 3 क्यूब हो गया भैया। हाँ, ये मेरा 3 क्यूब के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो देख रहे हैं 27 जो है किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो 27 मेरा बराबर है 3 क्यूब के बराबर। 27 मेरा बराबर है 3 क्यूब के बराबर, अर्थात हम लोग 27 को कन्वर्ट कर रहे हैं। 27 को कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूब के फॉर्म में, तो मेरा 3 क्यूब हो रहा है। 27 को कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूब के फॉर्म में, तो 3 क्यूब हो रहा है। यहाँ पर 27 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो 27 का होल क्यूब हो रहा है। दोनों बातें समझ में आ रही है? कुछ आवत है कि समझ में ना आवत है? अगर ना आवत है तो पूछने का प्रयास करो, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके सामने पटक के मार रहे हैं सर पे, ठीक है। बचोगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बनाओगे तो बनाओगे नहीं, मल्टीप्लाई करके देंगे आपको। यंत्र हमारे पास है। भैया सुनिए ना, आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर लें का है? दांत छोड़ देंगे आपका। 7 2 सिंपल सा देते हैं, ठीक है। आप भी क्या याद रखो भैया, कितने अच्छे थे। 64 हम देख ही देते हैं, अभी क्या याद रखोगे। 512 हल्का ही देते हैं। पहला नंबर आपका रहेगा 129, फिर यहाँ 64, फिर यहाँ तीसरा आपका 529, चौथा आपका हल्का ही देते हैं। चल 343, सोचे थे भारी देंगे लेकिन एक हार्ड क्वेश्चन दे,
देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। इस सब को बनाओगे तो पहले सबको आपको क्यूब के रूप में कन्वर्ट करना है। बनाओगे 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 बन गया होगा, बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया, जल्दी बता, बन गया नहीं बना है। देखो यहाँ क्या करना होता है, समझो यहाँ क्या करना होता है, वो सारी बातें समझने का प्रयास करो। इसमें हम ये 5 बताते हैं, 5 नंबर आपको, ठीक है, ध्यान से मेरी बातें सुनो। सिर्फ सुनना है आपको, ओके। देखो यहाँ पे, यहाँ आपका जो है 19,683 है। हाँ भैया, इसका हमको इसको क्यूब के रूप में कन्वर्ट करना है। यहाँ कन्वर्ट करने का वर्ड आ गया। हाँ वो तो बात बिल्कुल सही है, कन्वर्ट रहे या उस फॉर्म में लिखने का बात हो, क्यूब के फॉर्म में लिखिए, राइट द फॉर्म ऑफ क्यूब, क्या ऐसा आ जाए, राइट द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो आपको यही बनाना है, राइट द फॉर्म ऑफ क्यूब। अच्छी तरीके से लिखो। तो भी आपको इस प्रकार ही बनाना है, ठीक है, मतलब आपको क्यूब के रूप में लिखना है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर्म बोला जाए या कन्वर्ट करने कहा जाए तो उस कंडीशन बस ध्यान में रखोगे, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बातें ध्यान में रखोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होगे बेहतर तरीके से। अगर हल्का फल्का ही प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, पूछना है। यहाँ क्या 19,683, सिंपल से आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। हाँ हाँ, प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, 3 से आपको इसका प्राइम फैक्टर करना होगा। हम देख रहे हैं ये 3 से 2 से तो नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ लास्ट में 3 है। हाँ 2 से तो नहीं कटेगा, हम जानते हैं 2 का डिविजिबल रूल पढ़े हुए हैं। लास्ट नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। इसका लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड ना हो रहा है, अर्थात ये पूरा का पूरा नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग जो है 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक, इसको मिटा देते हैं, ये बाद में सिखाएंगे, अभी नहीं सिखा रहे हैं ना, ये बाद में सीख रहे हैं हम लोग। देखो हम लोग इस वाले नंबर को इस प्रकार पूरा का पूरा प्राइम फैक्टर कर डाले। ये तो बहुत ही आसान था, आराम से प्राइम फैक्टर हो गया। नंबर क्या है मेरा 19683। इसका हमको क्या करना है, गुना के रूप में अब पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाएंगे, यूं ये पेयर बन गया, यूं ये पेयर बन गया, ये मेरा पेयर बन गया। तो पहला पेयर 3 का है ना, तो 3 का क्यूब कर लिए, मतलब ये 3 जो है 3 टाइम्स है, 3 मेरा 3 टाइम्स है। मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई देना है। यहाँ पर 3 मेरा 3 टाइम्स, 1 2 3, 3 मेरा 3 टाइम्स है। ओके ओके भैया, आपकी बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर 3 मेरा 3 टाइम्स है, हाँ 3 मेरा 3 टाइम्स है। अगर सिंगल टर्म निकलता था तो कुछ नहीं करते थे, सिंगल टर्म से मेरा यहाँ 3 टर्म निकल गया, क्या करेंगे भैया, सब से 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बचेगा, ये बचेगा। हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 27 का होल क्यूब निकल गया ना। अर्थात ये नंबर किसका क्यूब है, 27 का क्यूब है। ये नंबर किसका क्यूब है, 27 का क्यूब है। अर्थात इसको हम लोग क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, इस नंबर को हम लोग क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, यहां पर पूछा जाएगा ऐसे। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, व्हाट इज द नंबर whose cube is 19683। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा।
ऐसा कौन सा नंबर है, जो हम बोल रहे हैं, सिर्फ सुनो उसको, ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा नंबर, वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है जिसका क्यूब इतना हो रहा है, वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है जिसका क्यूब करेंगे तो इतना हो जाएगा, वो नंबर क्या है, बताइएगा, वो नंबर क्या है जिसका क्यूब करेंगे इतना हो जाएगा। अगर आपका कुछ सवाल इस प्रकार रहेगा, व्हाट इज द नंबर करके, ठीक है, व्हाट इज द नंबर, आपको यही मेथड यूज करना है। ध्यान से समझो, हम 2 चीज सीखे अभी, ठीक है। पहला चीज सीखे फॉर्म में कन्वर्ट, फॉर्म में लिखने के लिए कहे, क्यूब के फॉर्म में लिखने तो इसी तरह बनाना है, कन्वर्ट करने कहे तो इसी तरह बनाना है। और आपका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार रहे, व्हाट इज द नंबर हुज क्यूब इज, मतलब समझो ना, आप क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो समझने का प्रयास करो ना। आपको रटना नहीं, रटने के लिए हम नहीं बोलते हैं, आपको समझने के लिए कहा रहा है। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है उस नंबर, वो नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है, वो जो मतलब जिसका होता है, जिसका क्यूब इतना हो जाएगा, वो नंबर क्या है क्या वो नंबर जिसका क्यूब इतना हो जाएगा, क्या है नंबर, 27 नंबर है। समझ में आ रहा है, 27 का क्यूब कर रहे इतना हो रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नंबर हुज क्यूब इज 27, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बातें बोलो, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये सब बनाओ जल्दी से बनाओ। आपका इच्छा, कहीं पर ये क्वेश्चन लिख लोगे, कहीं पर ये क्वेश्चन लिख लोगे, कहीं पर व्हाट इज द फॉर्म वाला क्वेश्चन लिख लोगे। क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हो, आपके सामने यहाँ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर सकते हो। भैया जी क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या, सब में एक ही चीज करना है, किसी में अलग अलग नहीं करना, सब आपका एक ही है। फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा या कन्वर्ट करने के लिए कहेगा या फिर व्हाट इज द नंबर, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, सब में आपको बस एक ही चीज चिपका दी, ठीक है, कुछ ऐसा ही काम करना है। भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी हम लोग सीख लिए, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करने सीख गए, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करने सीख गए, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हुआ इसको क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करने सीख गए। अगर क्यूब दिया रहेगा तो इसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, कर पाओगे, मतलब समझो, आपको हम कोई ये कंप्लीट, इसको मिटा देते हैं, ठीक, यहां तक सीख गए, माइंड क्लियर करो आप, यहां तक सीख गए, माइंड क्लियर। भैया जी सब चीज क्लियर कर देंगे तो सीखना का हुआ। अरे हम वो क्लियर डिलीट नहीं करने के लिए कह रहे हैं, सिलेक्ट किए डिलीट कर दिए, वैसा डिलीट नहीं करने के लिए कह रहे हैं, एकदम सिंपल। देखो आपको ये आसान लग रहा होगा अभी क्यूब, ठीक है ना, उतना हार्ड नहीं लग रहा होगा। हाँ थोड़ा सा हम जो है ना, देखो हम एक बात समझाते हैं, अगर हम चाहते सिर्फ आसान बता करके हाँ हो गया क्यूब कंप्लीट आपका, लेकिन ऐसा करने से अपराध, पाप, ठीक है ना, सारा किताब का, जैसे क्यूब एंड क्यूब रूट का जितना भी दोष होता है ना, दोष अवगुण, सब हम ही को लगने वाला इस चैप्टर के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इसका सारा बददुआ हम ही को लगेगा कि हम हमारे अंदर इतना बेहतर टॉपिक है, आप नहीं पढ़ाओगे, ऐसा ये बोलेंगे हमें। तो हम क्या बोलेंगे इनको कि हम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी इसके अंदर बेहतर चीज है वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपके सर को घुमा देंगे, ठीक है, लेकिन सिखाएंगे जरूर। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होने वाली भैया, ना सिखा रहे हैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होंगी। अभी हम लोग देखिए इधर इस साइड हमको नंबर दिया हुआ था, देखो यहाँ पर इस साइड नंबर दिया हुआ था, नंबर को एक बार क्यूब में कन्वर्ट कर रहे थे। हाँ भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं, नंबर का क्यूब कर रहे थे, यहाँ पे नंबर को क्यूब में कन्वर्ट कर रहे थे, या फिर हम एक ऐसा नंबर निकाल रहे थे जिसका क्यूब हमको 27 दिया था, एक हम ऐसा नंबर निकाल रहे थे जिसका क्यूब हमको 27 दिया था। अच्छा यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 27 है, बोलोगे तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है, 27 को हम लोग क्यूब में कन्वर्ट किए 3 क्यूब हो गया, 27 को क्यूब में कन्वर्ट किए 3 क्यूब हो गया।
यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 27 है? भैया भैया ये पूछने वाली बात है। नंबर 3 है, 3 का क्यूब कर रहे हैं 27 हो रहा है। 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 27 होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, नहीं समझ में आया? यहाँ पूछा गया व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है जिसका क्यूब करेंगे, जिस पर क्यूब करेंगे मेरा 27 आएगा। तो क्या नंबर है वो? 3 नंबर है। नहीं समझ में आ रहा? अभी भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत आसान है ये, उतना भी टफ नहीं है। ये अब समझ में आ गया क्यूब रूट क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। हाँ भैया ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अच्छा सुनो ध्यान से समझो, मेरी बातें सुनोगे, बातें मिटाएंगे। अभी हमको सिर्फ नंबर दिया हुआ था और हम क्यूब में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ नंबर दिया हुआ था, हाँ, सो क्यूब में कन्वर्ट कर रहे थे, बिल्कुल। और यहाँ पे इसका क्यूब कर रहे थे। अगर हमको कोई क्यूब के फॉर्म में दिया रहेगा, बोल पूछा जाएगा आपसे नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, तो समझना है। फाइंड द नंबर ऑफ 3/2 का होल क्यूब, 3/2 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, आपको इसका नंबर बताएं, नंबर क्या होने वाला, तो कैसे बनाओ बताइएगा। तो भैया सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन रहे या सॉल्व करने का क्वेश्चन रहे, मेरे ख्याल से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करने वाला, सॉल्व इट। ठीक है, आप सॉल्व इट से ही समझो इसको। ठीक है, आपके सामने क्यूब का फॉर्म दिया रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए करेगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि 3/2 का होल क्यूब, इसको सॉल्व कैसे करोगे? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व इट करने के लिए, सॉल्व इट, यहाँ पर पूरा का पूरा क्यूब का फॉर्म दिया हुआ रहेगा। किसका फॉर्म दिया रहेगा? क्यूब का फॉर्म दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर पाओगे? बनाओगे तो इसको सॉल्व करके दिखाओगे तो कुछ क्वेश्चन दे रहे, स्टार्टिंग तो वही किए थे ना सॉल्व करने के लिए, नहीं इसको सॉल्व करोगे, इसका क्यूब निकालोगे। ठीक है, स्टार्टिंग इसी से किए थे। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 2 इंटीजर 1/6 का होल क्यूब और 1 इंटीजर 1/2 का होल क्यूब, ये बनाओगे। अब यहां से चलेंगे माइनस वाले तरफ, माइनस वाले को सीखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा टफ लगता है। ये बातें समझने के बाद अब थोड़ा निगेटिव वाले को सीख लेते हैं। ये बहुत परेशान करता है, बहुत ज्यादा ही परेशान करता है। ठीक है, हमें नहीं परेशान करेगा, आप परेशान होगे तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ ना, इसलिए बोल रहे हैं ये निगेटिव वाले को कुछ बेहतर तरीके सीखना है, कुछ बेहतर तरीके सीखना है। लेकिन जितना आप सीख चुके हो, एक्सपोनेंट सीख चुके हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीख चुके हो, अगर बेहतर तरीके से रिवीजन करोगे 7 क्वेश्चन पर डे, 7 क्वेश्चन पर डे अगर रिवीजन भी हो रहा होगा, ये मान के चलना थोड़ा सा इतू सा तकलीफ नहीं आने देंगे, इतू सा भी तकलीफ आपको नहीं आने देंगे। लेकिन हाँ, ना तो 7 क्वेश्चन कर रहे हो, ना तो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, तो इतना तकलीफ होगा आपको। सही कह रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्यूब करना है, सिंपल सा ना, क्या करना होगा हमको? 3/2 का होल क्यूब ना, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये 3 के साथ भी आ जाएगा, हाँ भैया, और ये जो एक्सपोनेंट 3 है ये आपका 2 के साथ भी आ जाएगा, हाँ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा? 216/8, बिल्कुल। बस इस प्रकार बनाते हैं, इस दोनों को आप खुद सॉल्व करोगे। भैया जी इतना आसान आप बताएंगे और हमका भारी बनवाइएगा? हाँ बनवाया, हम बनवाया, हार्ड क्वेश्चन बनवाया। ठीक है, देखो यहाँ पर सुनो, ध्यान से समझो। भले ही आपको ये टफ लग रहा होगा, क्या टफ लग रहा है इसमें? सिंपल से इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको क्यूब करना है, और क्या है इसमें? ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो, अब आएगा ना टफ, अब निगेटिव वाले को देखना है। ठीक है, अब निगेटिव में घबरा मत जाना। अब सबसे एक एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा निगेटिव वाला लिखेंगे, उसको बनाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ही पहला प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे। ठीक है, बिल्कुल। फाइंड द क्यूब of -7। मजा आएगा।
भैया जी ऐसे ना आशा कीजिए, डर लग जाता है। हम चाहते हैं डरो, डर के रहो हमसे, मेरे सामने ना। भैया जी ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? कन्वर्ट इन क्यूब ऑफ, ठीक है, कन्वर्ट इन क्यूब, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन नहीं लग रहा है ना। व्हाट इज द नंबर वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन शायद आपके बुक में रहने वाला। व्हाट इज द नंबर, whose cube is whose cube is -343। देखो अब माइनस का टर्म आ भी गया, माइनस का टर्म आ भी गया। प्रयास करो एक बार, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है, जाओ प्रयास करो, जाइए प्रयास कीजिए ना, यहाँ क्यों है। चलिए प्रयास करो एक बार, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इसका क्यूब निकाल पाओगे। इसका आप क्या निकालना है नहीं बताएंगे, ठीक है। इसका भी आपको बनाना है, सॉल्व करना है, ठीक। बनाओ। इसको सीखने से पहले आपको कुछ बातें आनी चाहिए, ध्यान से समझोगे। समझाए। अगर कभी ऐसा फील हो ना कि भैया समझ में नहीं आ रहा है जो आप समझा रहे हैं ना, ऐसे ये सब चीज, मतलब ये समझा रहे हैं, माइनस वाला टर्म समझा रहे हैं, तनिक भी लगे हाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, तो मुझे बोलना। अगले बार से जो है ना कुछ और बेहतर क्वेश्चन और ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा और ज़्यादा दिक्कत होगा आपको, ठीक है, तो और आप बोलोगे हाँ भैया अब तो और दिक्कत हो रहा है, अब क्या करें हम, तो वहाँ अच्छे से समझाएंगे आप। जो समझाने में कमी नहीं करेंगे, ठीक है, समझाने में कमी बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप पढ़ने से भागोगे तो और क्वेश्चन हार्ड हम समझाना स्टार्ट कर देंगे। सही मायने में। यहाँ देखो, ठीक, यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो समझो। हम जानते हैं अगर निगेटिव का मल्टीप्लाई, अगर जैसे हम लोग एक्सपोनेंट में सीखे, निगेटिव का मल्टीप्लाई अगर और टाइम्स रहेगा, इवेंट टाइम्स रहेगा, कैसे करते हैं। जैसे -6 टू द पावर ऑफ, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है, माइनस का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, माइनस का मल्टीप्लाई और टाइम्स, माइनस का मल्टीप्लाई और टाइम्स। इधर आना 4 मेरा ओड नंबर है क्या, 4 इवन है। इवन क्या होता, जिसमें 2 से डिवाइड लग जाए, ठीक है। भैया जी हम ऐसी गलतियां नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है हम ऐसी सी गलतियां करेंगे? बिल्कुल नहीं भैया जी, हम इसे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो भी गलती नहीं करना, ठीक। यहाँ देखो समझो, माइनस की पावर अगर इवन रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस की पावर इवन रहेगा, इवन 4 है, इवन रहेगा पावर, क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही, सेम वही चीज यहाँ पर करने वाले। यह माइनस की पावर अगर ओड रहेगा तो क्या करेंगे, भैया माइनस की पावर ओड है तो क्या करेंगे, ये माइनस हमारा माइनस में ही कन्वर्ट रहता। बस ये चीज सीख लोगे, ये चीज सीख लोगे, ये चीज सीख लोगे, ये चीज सीख लोगे, दिक्कत नहीं होगा आज। एक बार फिर से माइनस पर है, माइनस टू दी पावर कितना है, 4 है, इवन है, तो ये मेरा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 6 था, 6 टू दी पावर ऑफ 4 लिख दिए, 6 टू दी पावर ऑफ 4 लिख दिए, 6 टू दी पावर ऑफ 4 लिख दिए। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। माइनस पर देखो, यहाँ पर माइनस टू दी पावर ऑफ 5 था, -5 माइनस ओड तो माइनस रहा। अब यहाँ पर 6 टू दी पावर ऑफ 5 लिख दिए, मतलब कोष्ट को हटा दिए। चलो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। कोष्ट, इस ब्रैकेट का प्रयोग करना ही करना है, ब्रैकेट का प्रयोग करना होगा। बिकॉज ब्रैकेट का प्रयोग क्यों करेंगे हम लोग, ब्रैकेट का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस भी आया है और नंबर भी आया है, ठीक। यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है ना। हाँ, नंबर क्या है मेरा, -7 है। -7 का क्यूब बोला गया है। क्यूब का मतलब क्या होता है, टू दी पावर ऑफ 3 करना। क्यूब का मतलब टू दी पावर ऑफ 3 करना, बिल्कुल। इसका टू दी पावर ऑफ 3 कर दिया। हाँ भैया, इसको हम लोग पावर के रूप में लिख लिए, ठीक, लिख लिए, बिल्कुल। अब सॉल्व करना है भैया, सॉल्व कर ले क्या पूछ रहे हो, सॉल्व खुद करोगे आप? हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है, मजाक नहीं करते। चलो चलिए सॉल्व करोगे। सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हुआ होगा। हम कैसे, अभी तुरंत बताएं आपको।
अभी तुरंत बताया, क्या बताया, अगर माइनस पर पावर माइनस टू दी पावर ऑफ यहाँ पर इवन रहेगा ऑड रहेगा तो किस प्रकार बनाते हैं ये समझ चुके हैं। यहाँ माइनस और यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, इवन या ऑड क्या है, मन में सोचो ना जो हम बोल रहे हैं। माइनस टू दी पावर 3 माइनस टू दी पावर 3 माइनस टू दी पावर ओड नंबर माइनस ओड नंबर माइनस ओड नंबर माइनस ओड नंबर, मेरा माइनस आ जाएगा। यही बातें दिक्कत में ला सकती हैं आपको। अगेन देखो यहाँ 7 का क्यूब कर लिया, बस बन गया। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। इसको देखते ठीक है। व्हाट इज द नंबर हुज क्यूब इज -340। अच्छा भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ गए हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, उस बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। समझाएं बिल्कुल। पहले 343 का हम लोग सिंपल सा प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 343 का प्राइम फैक्टर करेंगे। कर लिए, ठीक है। अब यहाँ 343 की जगह नंबर लिखेंगे, क्या होगा, नंबर समझो क्या होगा, नंबर समझोगे क्या होगा 7 का क्यूब हो जाएगा। देख लो 7 मेरा 3 टाइम्स से 7 का क्यूब हो गया। हाँ भैया, अर्थात 343 को 7 क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, इधर ही माइनस लगाएंगे। अगर होगा तो समझो, अगर मेरा x बराबर 6 रहता, अगर हम इधर माइनस लगा रहे अपने मन से तो इधर ही माइनस लगाना होता है। बराबर के दोनों तरफ माइनस लगता है। अगर हमारे पास तराजू है, तराजू है, ठीक है, तराजू, यहाँ पर इसे हाथ लेके तराजू को नाप रहे हैं। अगर हम इधर दोनों बराबर, एक तरह से दोनों बराबर है, अगर हम इधर एक आलू रख दिए तो इधर भी हमको एक और आलू रखना होगा, सब ना बराबर रहेगा उसी वेट का। हाँ भैया वो बातें सही बोले। अर्थात अगर इधर माइनस लगा रहे हैं तो हमको इधर भी माइनस लगाएंगे, तभी दोनों बराबर होने वाला। ये बातें समझ में आ गई। सेम वही चीज यहाँ करने वाले। क्या करने वाले तुम बताइएगा। इधर ही माइनस लगाएंगे, इधर ही माइनस लगाएंगे। ओके, माइनस लगा हुआ था तो -343 इक्वल टू -7 क्यूब हो गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ सोचना है, इस -343 को हम लोग -7 क्यूब के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। इस -343 को -7 के क्यूब के रूप में लिखे हैं। हम क्या जानते हैं, अगर माइनस का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो कर देते हैं ना -7 का होल क्यूब। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये कैसे लिखे वो समझ में आया आपको, बोलिए। नहीं, देखो समझो ध्यान से। जैसे यही भी था ना, यहाँ पे हम इस वाले टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, अभी इस वाले टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तुरंत ना हम लोग -7 का होल क्यूब को हम लोग -7 क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। अभी तुरंत ना कन्वर्ट किए थे कि हाँ माइनस आपका कितने टाइम्स है, माइनस कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स तो माइनस हो गया, 7 का क्यूब लिख लिए, कोई डाउट नहीं। बस इसको उल्टा कर दिए, अब उल्टा कर दिए, यहाँ -7 का क्यूब है तो माइनस का मल्टीप्लाई अभी एक ही टाइम्स है, ठीक है। हम क्या इसको लिख सकते हैं, -7 का होल क्यूब, रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना, हमको होल क्यूब के रूप में लिखना है, ठीक है। और एक बार देख लेना है क्या रिजल्ट इतना आएगा, बिल्कुल आएगा। ये बात है, ये इसमें डाउट होगा ना तो पूछ लो, हमको लगता है इसमें डाउट होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है, अर्थात ये टर्म को किस प्रकार लिखे हैं इस बात को समझना। यहाँ पर बताओगे -343 कौन से नंबर का, किस नंबर का क्या है, क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर कौन सा है जिसका क्यूब करने पर -343 आने वाला, वो नंबर कौन सा है जिसका क्यूब करने पर
-343 आएगा। वो नंबर कौन सा है जिसका क्यूब करने पर -343 नंबर आएगा? वो नंबर मेरा -7 है। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर हुज क्यूब इज -343 इक्वल टू -7। लिख लो यहाँ पे हैंस, आप खुद लिखो, हम बोलते हैं ध्यान से समझोगे। हैंस द नंबर हुज क्यूब इज -343 इज -7। एक बार फिर से बोल रहे हैं, लिख लोगे आप द नंबर हुज क्यूब इज -343 इज -7, या इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू दे दोगे, इज मत, इज लिखा हुआ है ना। द नंबर हुज क्यूब इज -343 इक्वल टू वो नंबर लिख लोगे। या फिर लिखने का एक और तरीका है, वाट की जगह पे आपको -7 पुट कर देना है। -7 इज द नंबर हुज क्यूब इज -343, बस इतना है। आपको जो अच्छा लगे वो लिख लेना है। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। सबके लिए आपको 3-3 क्वेश्चन दिए देते हैं, बनाओगे, ठीक है, बनाओगे, बेहतर तरीके से बनाओगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मात्र 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे तीनों क्वेश्चन बनाओगे ना बेहतर तरीके से, दिमाग हाँ भैया समझ में आ भी किया, ठीक है, ऐसा फील होगा। बनाओगे तो 3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है, आराम से। यहाँ -7 की जगह पहला काम करोगे आप, हाँ, एक काम करोगे, एक काम करोगे, एक काम करोगे, एक काम करोगे, बस एक काम करोगे, क्या -4 पुट करोगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका -6 पुट करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका मजा आएगा ना, देखो -1/2 पुट करेंगे। अगेन और दे देते हैं 4, -1 इंटीजर 2/6 पुट करेंगे। 5 भैया ये क्या कर दिए, तो सिखा ही ना है हमका, और दे दिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनाओगे आप ही ना, हम थोड़े बनाने वाले, बनाओगे आप ना, इसलिए मैंने दे दिया। मैं बनाऊंगा तो हल्का हल्का क्वेश्चन लूंगा ना, आपसे बनवाना है तो जितना भी भारी भारी क्वेश्चन है पटक के फेंक दो सर पे। हाँ भैया जी यहाँ देखो, समझो, ठीक है, समझना, मेरी बातों को समझना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ हम ये फ्रैक्शन बता देंगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते हो आप, सिंपल से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, फ्रैक्शन का फॉर्म आ जाएगा, उसके आगे बना लोगे। हम एक फ्रैक्शन बता देंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। नहीं भी बताएंगे तो आप बना सकते हो, बिलीव आप पर इतना हो चुका है, अब बना सकते हो, ठीक है। देखो अब यहां पर इस नंबर की जगह पे कुछ नंबर दे रहे हैं आपको, -512, ठीक है, -729, ठीक है, -27/64 लो आपको भी दे दिए फ्रैक्शन वाला। -125/27 और क्वेश्चन दे, और दे कि बन गया, छोड़ दे, ठीक, छोड़ दे। इसको बनाओगे, बेहतर तरीके से बनाओगे। एक काम करते हैं, नहीं छोड़ देते, परेशान हो जाओगे, झूठ मूठ का रहने देते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन से बनाओ और 6 क्वेश्चन उस पर बनाओ। मेरे ख्याल से माइनस वाला भी क्लियर हो गया आपका। चलिए चौथा टर्म माइनस वाला हम लोग नेगेटिव वाला सीख चुके हैं, ठीक है। अब इस क्यूब रूट की बात है, अभी हम आते हैं 2 मिनट में, तो आपको क्यूब रूट सिखाएंगे, ये फ्रैक्शन वाला सिखा देंगे, मिक्स फ्रैक्शन सिखा देंगे, बस हो गया काम। इसमें मिक्स फ्रैक्शन क्यों नहीं दिए, क्योंकि आपका प्रॉपर तरीके से क्यूब रूट नहीं निकलेगा, और हम क्यूब रूट बताने के बाद तब आपको बताएंगे कि हाँ अगर क्यूब रूट नहीं होगा तो। अरे एक चीज सीखी, भूल ही गए कि अगर मान अभी परफेक्ट क्यूब बचा हुआ ही है, परफेक्ट क्यूब बचा हुआ है, उसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो मेरा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, वो सिखाने के लिए बचा हुआ है। अभी हम सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको परफेक्ट क्यूब बता दें और क्लास यहीं पर अंत करें। कुछ ज़्यादा लंबी क्लास हो गई ना, कोई बात नहीं, हम आते हैं 2 मिनट में, फिर हम सिर्फ परफेक्ट क्यूब बता देंगे, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देंगे। कल के क्लास में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट देखेंगे, फिर परफेक्ट क्यूब करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करेंगे, ये सारी बातें कल के क्लास में देखिए। कल क्लास ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें ऐसा फील होगा कि हाँ आपको समझ में नहीं आया है, तो हम लोग एक और क्लास कर लेंगे, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में नहीं, एक्सपोनेंट में किए थे, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, जैसे वहां पे हम लोग 3 क्लास किए थे ना, उसी तरह यहाँ पर भी 3 क्लास कर लेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा कि समझ में नहीं आ रहा ये वो, मुझे
अच्छा फील हो रहा है? हाँ समझ में आ रहा होगा, मुझे अच्छा फील हो रहा था, आपको भी अच्छा ही फील हो रहा होगा, क्योंकि हम आपको अपनी जगह ले करके तब सोचे थे। समझ में आ रहा होगा कि समझ में ना आ रहा होगा? समझ में आ जाता है, ठीक। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके दिमाग को पढ़ लिए, क्या सोचते होगे, क्या सोचते होगे। ठीक है, अभी आ रहे हैं 2 मिनट में, ठीक, तब आगे समझाएंगे। ओके ठीक। हाँ जी, हम लोग नेगेटिव वाले में फ्रैक्शन वाले को सीखेंगे, उसके बाद परफेक्ट क्यूब देखेंगे, फिर क्लास समाप्त तो करना। बिल्कुल, तो फटाफट से हम लोग सिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अगर यहाँ -7 की जगह पर -1/2 होता तो किस प्रकार सॉल्व करते। देखो, आप हमें ऐसा नहीं लगता कि हाँ आपको दिक्कत तो होगा, अगर मेरा फ्रैक्शन रहेगा तो निकालने में प्रॉब्लम होगा, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं लगता। मुझे पूर्णतः विश्वास है आपका आराम से सॉल्व होगा, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला, ठीक है। और जो मैथ से डर था ना आपके मन में, वो डर अगर आप कंटिन्यू कम से कम 1 महीने की पढ़ाई कर लोगे ना, 1 महीने की, आप जहां से मैथ पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा, आपका बेसिक पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा बस यही काम है कि आपके बेसिक को पूरा स्ट्रांग कर देना, ठीक है। बाद में भविष्य में जी मतलब जो सर आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो जो पढ़ाएंगे वो बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो मेरी बातें ध्यान से समझोगे और अपने बेसिक को कम से कम स्ट्रांग कर लोगे। हाँ, कि आखिर ये क्यूब रूट में क्या क्या फंडा लगता है, उस बात को समझना। अगर कहीं एक्सपोनेंट आ गया तो वहां पर क्या क्या रूल लगाएंगे, माइनस का टर्म रहेगा तो वहां पर क्या क्या करेंगे, हर एक बात को समझना है, समझने का प्रयास। एक बार मैथ समझ में आने लगेगा ना, तो हर बातें आपको समझ में आने लगेंगी और हम निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ, आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका क्यूब निकालना है, क्या करना होगा, सेम वही चीज करना है। माइनस का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, इवन टाइम्स या ऑड टाइम्स, भैया 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 ऑड टाइम्स। माइनस का मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स, मेरा माइनस हो गया 1/2 का होल क्यूब। बस यही करना था और ये हम जानते हैं करने के लिए क्या होगा, -1 का क्यूब और 2 का क्यूब। हम एक्सपोनेंट में सीखे हैं ऐसा चीज। अगेन मेरा हो गया -1/8 हो गया। बस इस प्रकार ही बनाते हैं। बताओ कहाँ समस्या होगा, ये बता दे, एक ये बता देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन क्या है इसमें, -27/64 ना, बिल्कुल -27/64। इसमें क्या करना होता है वो देखो, सिंपल सा। हम लोग 27 और 64 का जो है, 27 और 64 का जो है क्या करने वाले, हम लोग प्राइम फैक्टर करने वाले। ओके भैया, ठीक है, कर लिए, कोई डाउट नहीं। इधर 64 का करेंगे, ये तो आपको आता होगा बेहतर तरीके से, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ना ही होता होगा क्या भैया जी। बस यही क्वेश्चन है जो तकलीफ देगा हमें, ऐसा मत बोलो। यहाँ पर 27 का और 64 का हम लोग प्राइम फैक्टर कर चुके हैं। अब क्या करना, यहाँ दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा होगा। अब यहाँ पर 27 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 27 के लिए लिख सकते हैं, हम लोग 3 का देखो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, तो 27 को हम लोग 3 क्यूब लिख लिए। लेकिन हमको ये नहीं लिखना है, ये बिल्कुल नहीं लिखना है। तो क्या लिखेंगे वो समझो। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 27/64 ना, तो माइनस को छोड़ करके नंबर को लिखते हैं। याद आया कुछ कि नहीं याद आया? हम वहाँ माइनस को छोड़ के नंबर को लिख रहे थे, हमें पता था आप यही गलती करने वाला। सिंपल सा 27 को लिखोगे, 64 को अलग से लिखोगे, वो काम नहीं करना है। इस माइनस को छोड़ करके आपको 27/64 लिखना है। 27/64 लिखेंगे इक्वल टू, फिर यहाँ बटी दे देंगे, बटी है तो बटी दे दिए, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ पर 3 का क्यूब आ गया। अगेन 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और 2 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब और यहाँ पर 2 का क्यूब। 64 को लिखे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 27 को लिखे 3 का क्यूब। कोई डाउट? सब में क्यूब 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 है, सब से हम पावर क्यूब कॉमन ले लेंगे। अच्छा, क्या हो जाएगा देखो ध्यानपूर्वक। नीचे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बगल में लिखते हैं, नहीं दिख रहा है इसलिए बगल में लिख रहे हैं। तो हम लोग 3 यहाँ से पावर क्यूब है, जहां जहां पावर क्यूब, सबसे पावर क्यूब कॉमन ले लेंगे। वो तभी कॉमन लेते हैं जब सब में क्यूब होगा। एक ऐसा भी नंबर मिल गया जहां पर क्यूब नहीं है पावर, मतलब
यहाँ पर अगर मेरा एक एक्स्ट्रा अगर नंबर आ गया तो हम होल क्यूब नहीं लेंगे। यहाँ सबके पास टू द पावर ऑफ क्यूब था ना, इसका मतलब सबसे हम लोग जो है क्यूब को कॉमन ले लिए। हाँ भैया वो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमको बोलना है, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे दिख रहा, बगल में ही करते, 3/4 पर क्यूब हो गया। बताओगे वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर इतना आ रहा है, वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर ये नंबर प्राप्त हो रहा है, वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर हमको ये नंबर प्राप्त हो रहा है। वो नंबर आपका 3/4 है। तो 3/4 इज द नंबर हुज क्यूब इज इतना हो जाएगा। इसमें हम और देते हैं 5 क्वेश्चन, मुझे पता है ये आपको दिक्कत देगा, तो फ्रैक्शन वाला ही 5 क्वेश्चन और देते हैं आपको। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर तरीके से बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपका, ये देखना बना पाते हो नहीं बना पाते हो। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिए है जो बिना बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखो, हो गया, हो गया, कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक, अब परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करना होगा। परफेक्ट क्यूब के लिए भी यही सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल में जो रूल लगाए थे उसी रूल का प्रयोग करना है परफेक्ट क्यूब के लिए भी। ध्यान से समझो, यहां पर लिख दे, कहां लिख दे, अगर आपको परफेक्ट क्यूब की बात की जाएगी, परफेक्ट क्यूब की बात की जाएगी, परफेक्ट क्यूब की बात की जाएगी, तो आपको सेकेंड रूल ही लगाना है। वो क्या, ध्यान से समझना, एक ही रूल से कितना कुछ सीख ले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रूल ध्यान में रखना। इसी रूल में क्या सीखे, 27 को हम लोग क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखे, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर हुज क्यूब इज इतना 27, तो हम यही रूल लगाएंगे, या फिर परफेक्ट क्यूब पूछा जाएगा तो भी हम यही रूल लगाने वाले। तीन चीज, क्या कन्वर्ट करने रहेगा तो यही रूल लगाना है, व्हाट इज द नंबर हुज क्यूब इज 27, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमको यही रूल लगाना है, और परफेक्ट क्यूब पूछा जाएगा तो हमको यही रूल लगाना है। ठीक है, बताओ ये हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। यहाँ पर टोटल मेरा क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है क्या, टोटल हमारा क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है क्या, टोटल हमारा क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है क्या। देखो ना, 27/64 को हम लोग क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट किए, टोटल मेरा क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अर्थात देयरफॉर -27/64। अच्छा, अभी माइनस चिन्ह लगाए कहाँ है, माइनस चिन्ह लगाए कहाँ है, यहाँ पे जगह कम है ना, नीचे दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। हम उम्मीद करते हैं बना लोगे, माइनस चिन्ह इधर लगाओगे, माइनस चिन्ह इधर लगाओगे तो आपका माइनस अंदर चल जाएगा, माइनस अंदर चल जाएगा, माइनस अंदर चल जाएगा। वहां से आप बोल सकते हो -27/64 का क्यूब जो हो गया -3/4 का होल क्यूब हो जाएगा, अर्थात ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। एक क्वेश्चन बनाते हैं परफेक्ट क्यूब वाले पे, आपको समझ में आ जाएगा, वो भी माइनस वाला क्वेश्चन ले लेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना है आपको। अब इससे आसान क्या ही करेंगे हम, बताओ, क्यूब और क्यूब रूट को इससे आसान कैसे बनाया आपके लिए, इतना बेहतर तरीके से समझा रहे हैं कि हाँ सिर्फ ये क्वेश्चन ध्यान में रखोगे, जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा डिट्टो ही आपको रूल लगा देना है बस, और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इससे आसान क्या होगा आपके लिए, बताओ। ये सबसे आसान क्वेश्चन हुआ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही हुआ। एक क्वेश्चन सीखोगे, पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके टेस्ट पेपर से। यहाँ देखो क्या करना है, समझोगे बस समझोगे आप, और कुछ ना करोगे। ठीक है, बताना है। लिखोगे, क्वेश्चन क्या दे, 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 क्वेश्चन क्या दे। क्वेश्चन लेते हैं आपके मोबाइल से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन से, मेरा मोबाइल कहाँ गया, आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लेते हैं, तब बातें समझ में आएंगी, और वहां समझा भी देंगे, होमवर्क भी दे देंगे, दो काम एक साथ करेंगे। ध्यान से रुकोगे थोड़ा देर। हम यहाँ होमवर्क लिख रहे हैं, होमवर्क में
चैप्टर 4 से जो टेस्ट पेपर होगा, पहला नंबर क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो किस प्रकार से लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको पूछा जाए क्या आपका जो है 121 परफेक्ट क्यूब है, क्या आपका जो है 169 परफेक्ट क्यूब है, क्या आपका 196 परफेक्ट क्यूब है, क्या आपका 216 परफेक्ट क्यूब है। जो रूल सीखा है सेकंड वाला उसी रूल से बनाना है। बनाओगे 6 नंबर, वैसे ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा है लेकिन आपको सबके लिए बनाना है। आपको यहाँ पूछा गया कौन सा नंबर इसमें जो परफेक्ट क्यूब है, तो सिंपल सा देखना है क्या 121 161 196 1216 कौन सा नंबर है, जो नंबर होगा उसमें टिक लगाना है बस। ठीक है, बस ये देखना होगा। कैसे बनाएंगे वो समझा देंगे आपको। ठीक है, ओके ओके। यहाँ देखो, पहले सबको देख लेते हैं फिर आप सिखा देंगे अच्छे तरीके से। बस इतना ही बनाओगे 156। टेस्ट पेपर में तो इतना ही है, इसके अलावा और देखो ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 12 ही क्वेश्चन टेस्ट पेपर है, बस 12 ही क्वेश्चन। ठीक है, और कल समझाएंगे तो कल अगर हम ये क्यूब रूट सिखा दिए और मल्टीप्लाई ना सिखा दें, किसे मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, तो सब बातें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। एक बात ध्यान में रखना, टेस्ट पेपर का मतलब है क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होने वाली। हर एक मेथड पर, हर एक टॉपिक पर बस एक ही क्वेश्चन मिलेगा। तो आपका बस परम कर्तव्य होता है ये 7 क्वेश्चन करना। अगर ये नहीं कर रहे हो तो जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कम समय में सब कुछ समझाने का हम जो प्लान बनाए हुए हैं वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो हर दिन आपको 7 क्वेश्चन पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास देना होगा, दिखाना होगा कि आप खुद अपने मन से 7 क्वेश्चन बना रहे हो। आपका कंप्लीट हो गया, मान लो आपका जो है ना रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया, आप सिंपल से आगे चल जाओगे, एक्सपोनेंट पे चल जाओगे। एक्सपोनेंट बना रहे हैं, 7 क्वेश्चन बोले हैं, अगर समय मिले तो 8 क्वेश्चन कर लेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। मतलब आपकी इच्छा है, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिविजन करोगे। ठीक है ना। हम एक्सपोनेंट चले गए, एक्सपोनेंट क्लियर हुआ, हम चले गए कहाँ पर, आपका जो पढ़ा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट चले गए। 7 क्वेश्चन से ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर सारा कंप्लीट हो गया, फिर हम स्टार्ट करेंगे फिर से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये 7 क्वेश्चन से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम मत करना। ठीक है, चलो इतना बात समझ के चलना। ये आपका होमवर्क हुआ, इसको हम समझा देते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर ये सारा नंबर है, हमको परफेक्ट क्यूब बताना है। ये मेरा परफेक्ट क्यूब है नहीं, तो हम पहले पहला नंबर देखते हैं। परफेक्ट क्यूब है तो वो अच्छे तरीके से सॉल्व करना, भले ही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या 1 to 1 मेरा आपका परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। पहले 1 to 1 का देखते हैं। 1 to 1 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करने वाले। हाँ, तो 11 से खा लेगा। तो 1 to 1 को हम लोग लिख रहे हैं 11 का स्क्वायर के रूप में ना। देखो अच्छे तरीके से, हाँ भैया यहाँ क्यूब नहीं है, इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट क्यूब नहीं है। इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट पूरा लिखोगे आप। ओके, ठीक है। उसी तरह सेम आपका 169 के लिए होगा। जो हम ये रूल सिखाए है ना, इस रूल से ढेर सारा क्वेश्चन मिलने वाला आपको। ठीक है, यहाँ पे 13, यहाँ 13, अर्थात यहाँ पर 169 इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया। इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सी नंबर देखते हैं, 196। ठीक है, 2 से आ रही है, क्या कर दिए, क्या 9 होगा ना, ये 9 होगा ना भैया जी। आपका मल्टीप्लाई से कमजोर हो चुका है, दांत तोड़ देंगे आपका। देखो हम माने ना गलती हुआ। ये मेरा क्या, ये मेरा तो क्यूब नहीं है, ये तो मेरा स्क्वायर हो रहा है, अर्थात ये भी मेरा क्यूब नहीं है। 216 देखते हैं भैया, 216 देखेंगे, बिल्कुल 216 देखेंगे। हाँ जी,
देखो इसमें 3 का पेयर बन रहा है, हाँ, अर्थात ये मेरा क्यूब है, ये मेरा क्यूब है। 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, इस दोनों का होल क्यूब हो गया, हाँ जी, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। इस तरह बनाएंगे, कल हम लोग क्यूब रूट देख लेंगे और परफेक्ट क्यूब जो परफेक्ट क्यूब होगा तो ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे। वैसे सिर्फ मल्टीप्लाई का ही पूछा जाएगा आपसे, डिवाइड करना ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम सब बताएंगे, ठीक है। फिर वहीं पर हम लोग क्यूब रूट भी सीख लेंगे, क्यूब रूट भी बहुत आसान है। और एक टर्म है, वो क्या, क्यूब रूट सिखाने के बाद आपको सिखाना है कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सिखाएंगे। और क्या था, और तो कुछ नहीं था, बस इतना ही चीज था, और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं।